कल मैंने आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया था। वास्तविक संख्याएं क्या हैं? परमेय और अपरमेय, कहने का मतलब परमेय और अपरमेय संख्याओं के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर मैंने आपको न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में बताया था, जिससे न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। आज मैं आपको दूसरी प्रमेय, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय बता रहा हूं। अंकगणित की मूलभूत प्रमेय है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जैसे 50 है, 50 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो आप जानते हैं इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो 50 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 25 बार। अब 25 में 2 का भाग नहीं जाता, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 5 है। जिसमें इकाई का अंक 5 होता है वह संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है, ये आप जानते हैं। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वो 3 से विभाजित हो जाएगी संख्या। देखिए, इसमें 2 और 5 2 अंक हैं, दोनों का टोटल 7 आता है, तो 7 3 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए ये 25 3 से भी विभाजित नहीं है। तो इकाई का अंक 5 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। किससे विभाजित हो जाएगी? 5 से। कितनी बार? 5 बार। फिर 5 से फिर गुणे करेंगे तो क्या आएगा? 1। कहने को मतलब 50 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 5 गुना 5। ये तो एक क्रम में लिखा हुआ है। इसको अपन 50 बराबर 5 गुना 2 गुना 5, अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे जब भी 50 आएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे जब भी 50 आएगा, परंतु ये एक क्रम में है, ये एक क्रम में नहीं है। समझ में आ गया आपको? अब आपको बताया जाएगा अभाज्य गुणनखंड द्वारा दी गई संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर हमें 2 संख्याएं दी गई हैं, कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं? 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, आपको एचसीएफ निकाला मैंने न्यूक्लिड विभाजन से बताया था, परंतु इसमें यहां न्यूक्लिड विभाजन से नहीं निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो देखिए, हमें 2 संख्याएं दी गई हैं। 2 संख्याओं का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे हल, देखिए बेटा, 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। किससे विभाजित करेंगे? 2 से। कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर 2 का नहीं जाएगा, फिर 3 का देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो कहने का मतलब 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुना 3। अब
20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाई का अंक 0 है तो 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित करना है तो कितनी बार, 10 बार। फिर इकाई का अंक 0 है तो 2 से विभाजित हो जाएगा, कितनी बार, 5 बार। फिर 5 से करेंगे 1 बार, तो ये क्या हो जाएगा, 20 बराबर 2 गुना 2 गुना 5। मैंने जो अभाज्य गुणनखंड बताए हैं ये आप लोगों के समझ में आ गए। देखिए अब मुझे एचसीएफ निकालना है। 6 और 20 का HCF, 6 और 20 का HCF निकालेंगे तो मुझे इसमें कॉमन अंक देखने हैं। जो कॉमन अंक आते हैं वो ही इनका HCF निकलेगा और कॉमन अंकों का क्या हो जाएगा, गुणनफल। तो देखिए बेटा यहां 2 है, यहां भी 2 है, ठीक है। यहां 3 है, यहां 3 नहीं है, यहां 5 है, इसमें 5 नहीं है। तो कहने का मतलब 6 और 20 का HCF कितना निकला, 2। HCF निकालने के लिए हम उभयनिष्ठ अंक देखेंगे। जो अंक उभयनिष्ठ होते हैं, जो कॉमन अंक होते हैं, वो ही HCF निकल कर आता है। अब देखिए 6 और 20 का LCM, LCM में सभी अंक आएंगे। जैसे 2 लिया, 2 कितनी बार है, या इसमें 1 बार है, इसमें कितनी बार है, 2 बार, तो 2 इंटू 2। अब उसके बाद 3 है, 3 ये आ गया, इसमें 3 नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें क्या है, 5। तो कहने का मतलब ये है कि जो अंक जैसे 2 है, 6 में 2 1 बार आया है, 20 में 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो इसलिए मैंने क्या ले लिया, 2 गुना 2। उसके बाद 3 6 में 1 बार आया है, 20 में नहीं है, कोई बात नहीं, 1 बार गुना कर दिया। फिर 20 में 5 आता है, 6 में 5 नहीं आता, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, गुना कर दिया। अब देखिए सबका गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। कहने का मतलब 6 और 20 का LCM निकल कर आया है 60। ठीक है बेटा, यहां तक आप लोगों की समझ में आ गया। अब मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं 1.2। कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, 1.2। देखिए एक 1.2 में पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न वाली 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए बेटा, इसमें पहला दिया गया है 140, दूसरा दिया गया है 156, तीसरा दिया गया है 3825,
चौथा दिया गया है 5005 और पांचवा दिया गया है 7429। तो हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है बेटा? अभाज्य। हल करते हैं। पहला 140 के अभाज्य गुणनखंड देखिए 140। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? तो आपने विभाजकता के नियम पढ़े होंगे। जिस संख्या में इकाई अंक 0 होता है वह संख्या 2 से डिवाइड होती है, 2 से विभाजित होती है। ये तो 2 की भाजकता का नियम है। 3 की भाजकता का नियम है, जो संख्या दी गई है उन संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। 4 का इकाई और दहाई वाला अंक अगर 4 से विभाजित होता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। 5 की भाजकता का नियम, जिस संख्या में इकाई का अंक 5 है और 0 है, कहने का मतलब इकाई का अंक 0 और 5 होता है तो वो दी गई संख्या 5 से विभाजित होती है। 6 की भाजकता का नियम, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है तो वह 6 से भी विभाजित होगी। इस तरीके से हम विभाजकता का नियम याद रखते हुए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 140 2 से डिवाइड है, 2 से विभाजित है, तो कितनी बार? 70। फिर 70 में इकाई का अंक 0 है तो फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, कितनी बार? 35 बार। अब इकाई का अंक क्या आ गया? 5। इकाई का अंक 5 आ गया तो 5 से तो विभाजित है ही, परंतु हम इसको ये भी देखेंगे कि अंकों का योग कितना बनता है। 3 और 5 8, 8 3 से विभाजित नहीं होती है, तो कहने का मतलब यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है। तो ये डायरेक्ट किससे विभाजित होगी? 5 से। 5 से विभाजित करेंगे कितनी बार? 7 बार। और इस 7 को 7 से विभाजित करेंगे कितनी बार? 1 बार। तो 140 को 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। 140 के अभाज्य गुणनखंडों को किसके रूप में? गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको अपन घातों में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 2 कितनी बार गुना है? 2 बार, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 2 गुना 5 गुना 7। 140 को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया बेटे? अब देखिए अगला दूसरा समझाते हैं। दूसरा समझाते हैं तो देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। मैंने आपको बताया था अगर इकाई का अंक 2 से विभाजित होता है तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 2 से विभाजित करेंगे, 7 दूनी 14, 1 हसन 8, कितनी बार? 78 बार। इसमें भी इकाई का अंक 8 है तो 2 से फिर विभाजित हो जाएगी, 3 और 9 39। अब देखिए बेटा इसमें इकाई का अंक 9 आ गया तो ये 2 से विभाजित नहीं है, विषम संख्या है। अगर इकाई का अंक सम संख्या होती है तो 2 से विभाजित होती है। अगर इकाई का अंक विषम संख्या है तो 2 से विभाजित होगी नहीं। तो अब स्टेप आता है 3 का। 3 में अंकों का योग देखेंगे तो अंकों का योग 3 प्लस 9 कितने हो जाते हैं? 12। 12 का किससे विभाजित है? 3 से। कितनी बार? 4 बार। तो इसलिए जो संख्या दी गई है वो 3 से विभाजित है, तो 3 से विभाजित करेंगे। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब देखिए बेटा
13 4 से विभाजित नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 8 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, तो किससे विभाजित है ये? 13 से। तो 13 कन 13, तो 156 को अपन अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। कहने का मतलब 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। कहने का मतलब 2 की पावर कितनी? 2 गुना 3 गुना 13। इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। अब देखिए थर्ड दिया गया है, तीसरा दिया गया है 3825। 3825 का अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, ये आप लोगों को करना है। अब देखिए पहला और दूसरा मैंने आपको समझा दिया, तीसरा देखिए थर्ड को किस तरीके से हल करेंगे। देखिए थर्ड हमें दिया गया है 3825। 3825 तो कहने का मतलब ये है कि 3825 को इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए बेटा इसमें इकाई का अंक कितना नजर आता है? 5। विषम संख्या है तो ये तय हो गया कि ये 2 से विभाजित तो नहीं है। अब 3 से विभाजित होने का नियम, पहले अंकों का योग करिए। अंकों का योग क्या आता है? 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। 18 3 से विभाजित होता है तो ये जो दी गई संख्या है ये किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। देखिए 3 से विभाजित करते हैं। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, हंसल आ गई 2, 22 हो गए, 7 तिया 21, हंसल लग गई 1, 5 तिया 15। यहां तक समझ में आ गया? सॉरी ये 1, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2, 7 तिया 21 और 5 तिया 15 या 3 पंजे 15। ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें इकाई का अंक 5 है, फिर अंकों का टोटल करके देखिए 1 और 2 कितने हो जाएंगे? 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। ये फिर भी संख्या किससे डिवाइड हो जाती है? 3 से डिवाइड हो जाती है। 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 1, 3 पंजे 15, 425। फिर देखिए 425 अंकों का योग करिए। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 3 से विभाजित तो नहीं है। इसमें इकाई का अंक 5 है तो कहने का मतलब इकाई का अंक 5 होता है तो दी गई संख्या 5 से विभाजित होगी, 100% विभाजित होगी। तो देखिए 5 से 8 पन 40 और 5 25। ठीक है बेटे। इसमें फिर इकाई का अंक 5 आता है तो 5 से फिर डिवाइड करेंगे, 17 पंजे 85, फिर 17 से डिवाइड करेंगे एक बार। कहने का मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 38 25 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। कहने का मतलब 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगला है चौथा क्या है? 5005। 5005 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए बेटा
इकाई अंक 5 है, विषम संख्या है तो 2 से डिवाइड नहीं है, अंकों का योग 10 बनता है, तब भी 3 से डिवाइड नहीं है, तो किससे डिवाइड होगा? 5 से होगा। कहने का मतलब 5 एकन 5, 0 0 5 एकन 5। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए इकाई अंक 1 है तो किससे डिवाइड होगा? 7 से। 7 से देते हैं, 7 एकन 7, कितने बच गए? 3, 7 चौका 28, कितने बच गए? 2, और 7 तिया 21। ठीक है बेटा, 143 बार। अब देखिए 7 से डिवाइड नहीं है, 8 से भी डिवाइड नहीं है, 9 से भी नहीं है, 10 से भी नहीं है, और 11 से। 11 का नियम लग रहा है प्लस माइनस प्लस, कहने मतलब 0 आ गया तो 11 से विभाजित है, तो 11 से विभाजित करते हैं, 11 कम 11 और 11 तिया 33। फिर किससे विभाजित हो जाएगा? 13 से, तो 13 कन 13। कहने का मतलब 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इस तरीके से हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखिए बेटा, अगला सवाल लास्ट वाला है, कौन सा? 5वां सवाल है 7429। 7429 का अभाज्य गुणनखंड आप खुद करेंगे। अगर आपसे नहीं होता है तो मेरे व्हाट्सएप पर आप अपनी समस्या डाल देंगे।